क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। देवी स्वरूपा माताओं बहनों, प्यारी बेटियों, आप सभी को सादर प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी की विशिष्ट भाव संवेदना से ही अभिभूत होकर भारतीय संस्कृति ने उसे जगन माता के गरिमामय पद पर अधिष्ठित कर उसे बार बार नमन किया है। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृत वाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। इसी क्रम में देवियों, आज एक नई श्रृंखला शुभारंभ करने की प्रेरणा युग ऋषि ने दी है। तो आइए शुरू करते हैं नारी जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से। आज का वीडियो संदेश विषय है नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है, भाग 2। ये संदेश नारी की गौरव गरिमा का बोध कराने वाला है। इसे सुने और मनन चिंतन कर आचरण में उतार कर जीवन को धन्य बनाएं। सौंदर्य प्रसाधन द्वारा स्वास्थ्य की बर्बादी। सौंदर्य प्रसाधन द्वारा स्वास्थ्य की बर्बादी। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए मात्र चेहरे की सुंदरता व त्वचा का रंग ही पर्याप्त नहीं है। कोई स्त्री काली हो तो वो अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लेप कर गोरी नहीं बन सकती, किंतु वो अपने गुणों के अवर्धन द्वारा और व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व को कहीं अधिक प्रभावशाली बनाकर सुंदर स्त्रियों से बाजी मार सकती है। सुंदर विचार और भव्य भाव व्यक्ति को लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाते हैं। आंतरिक सुंदर भावों की अभिव्यक्ति प्रफुल्लित चेहरे द्वारा स्पष्ट झलकती रहे तो व्यक्ति की प्रभा छिटके बिना नहीं रह सकती। महिलाएं इसी अंधविश्वास के कारण कि सौंदर्य प्रसाधनों के लेप से वे सुंदर दिखने लगेंगी, चेहरे पर तरह तरह के लेप करके और भी हास्यप्रद बन जाती हैं। और ये बनावटी रूप टिकता भी कितनी देर है। जरा सा हाथ लगे तो पाउडर पुछ जाए, जरा सा पसीना आ जाए तो चेहरे पर चित्रकारी दिखने लगे। शरीर का सौंदर्य तो अस्थायी है। बीमारी या बुढ़ापे में पड़ी हुई झुर्रियाँ पाउडर की परतों में कहाँ तक छिप सकेंगी। इससे अच्छा यही होगा कि विभिन्न लेपों द्वारा चेहरे के स्वाभाविक सौंदर्य को नष्ट न किया जाए। नारी श्रृंगारिकता नहीं, पवित्रता है, इस पर ध्यान दें। वस्तुतः सौंदर्य है क्या? सौंदर्य की न कोई परिभाषा है, न कोई मापदंड। एक ही वस्तु कुछ व्यक्तियों के लिए सौंदर्य की निशानी हो सकती है और कुछ के लिए वही कुरूप हो सकती है। चीन में छोटे पैरों को शुभ माना जाता है, जबकि हमारे देश में छोटे पाँव का होना अशुभ का सूचक माना जाता है। भारतीय लोग लंबी श्याम अलकावली पसंद करते हैं, तो पाश्चात्य देशों में भूरे गर्दन तक कटे बार्ब्ड बाल सुंदर मानते हैं। अफ्रीका में काला रंग, जापान में चपटी नाक को कुरूप नहीं माना जाता, जबकि हमारे देश में ये दोनों ही वस्तुएं कुरूपता की निशानी मानी जाती हैं। जब शारीरिक सौंदर्य एक भ्रमजाल ही है, तो फिर अपने आप को सुंदर बनाने के लिए रोज रोज न मालूम कितने सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग किया जाना अंधविश्वास नहीं और क्या है। उनके उपयोग से व्यक्तित्व में निखार आएगा, किंतु वास्तव में यदि व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाए तो शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने की जरूरत ही न पड़े। आजकल पर्सनालिटी और व्यक्तित्व से लोग पुरुषों के लिए प्रायः हष्टपुष्ट और रौबदार व्यक्तित्व और स्त्रियों के लिए सुंदरता व शारीरिक गठन का ही अर्थ लगाया जाने लगा है। शरीर को प्रमुखता देने के कारण मेकअप का अंधविश्वास भी पनपा है। कहीं बाहर जाना हो
तो घंटों दर्पण के सामने बैठकर चेहरे की लीपा पोती लेपनी करके रंग रोगन पाउडर आदि लेपने में कोई कोई महिलाएं तो घंटों लगा देती हैं। वस्त्रों के चुनाव से लेकर आईब्रो की कमान तानने, वेश के साथ लिपस्टिक, बिंदी और तेल मालिश, रंग चुनने और त्वचा की टाइप की जानकारी देने वाले पत्र पत्रिकाओं के स्तंभ और कॉस्मेटिक बनाने वाली बड़ी बड़ी फर्मों के आकर्षक विज्ञापन और भी सहायक होते हैं। इस मेकअप महाविज्ञान से आखिर लाभ क्या है? जितना समय इस लिपाई पुताई में लगता है, आज के महंगाई के ज़माने में जहां खाने को तेल भी नसीब नहीं होता है, चेहरे पर लेपने के लिए फाउंडेशन, क्रीम, लोशन, पाउडर, स्नो आदि पर कितना बेकी होता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप में कितना श्रम फालतू जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का नाश भी कम नहीं होता है। ये सब उपलब्धियां हानि की मदों में ही जाती हैं, लाभ के नाम पर तो कुछ भी नहीं होता। अंग्रेजी कहावत है, टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, पर हमारे यहाँ कहा जाता है समय अमूल्य है। इस अमूल्य समय को यदि मेकअप में ना बिगाड़कर व्यक्तित्व निर्माण में लगाया जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में लगाया जाए, तो ये असंभव नहीं कि व्यक्तित्व ना बने। इसी समय को कोई महिला ज्ञानार्जन कर अपनी क्षमताओं और योग्यता वृद्धि में लगाए तो उसका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन सकता है, जिससे वे स्वयं तो लाभान्वित होंगी, परिवार, समाज और देश को भी कम लाभ नहीं होगा। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिंगारी। फैशन के चक्र में मत फंसें। नारी श्रृंगारिता नहीं पवित्रता है, इस पर भी ध्यान दें। युग ऋषि का कथन है। यदि कोई बीए है तो इन घंटों में तैयारी करके वो एमए कर सकती है। कोई चाहे तो अशिक्षित महिलाओं को पढ़ा सकती है। स्वयं कोई कुटीर उद्योग सीखकर अपने आसपास के गांवों में वैसे ही उद्योग चला सकती है। सिलाई, कताई, कशीदाकारी आदि अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें सिखाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आवश्यकता है उनके स्वयं के वास्तविक प्रयास की, नारी को बोध कराने की, नारी की गौरव गरिमा का बोध कराया जाए, जगाया जाए। इसलिए जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम हो दिव्य क्रांति चिंगारी। सौंदर्य प्रसाधनों के उपभोग से अमूल्य समय ही नष्ट न होता हो, ऐसी बात नहीं है। समय के साथ धन, श्रम व स्वास्थ्य हानि, ये 4 हानियाँ होती हैं। समय के साथ श्रम अभिन्न रूप से जुड़ा है। इतना सब करने के लिए उन्हें श्रम तो करना ही पड़ता है। मेकअप स्वमेव ही नहीं हो जाता है, फिर उन्हें खरीद कर भी लाना होता है। वे चलकर नहीं आ जाते हैं। समय और श्रम लगा देने के बावजूद भी सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त नहीं होते जब तक कि उनके लिए धन न खर्च किया जाए। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि इस गहराई महंगाई के युग में बच्चों को पौष्टिक खाना, दूध, घी आदि नहीं मिल पाता और इन मेकअप के साधनों की खरीद में धन व्यय किया जाए, जो पहले बताया ही जा चुका है। अपना अमूल्य समय, श्रम और धन नष्ट करने के बदले मिलती है स्वास्थ्य हानि। चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंग रोगन लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और चर्म रोगों की उत्पत्ति होने लगती है। समय, श्रम और अर्थ की कीमत पहचानने वाले अब्राहम लिंकन ने अपनी संपूर्ण निष्ठा व लगन से व्यक्तित्व के वास्तविक विकास का प्रयास किया तो वे एक सामान्य व्यक्ति से विश्वविख्यात हो गए। सिक्लेयर ल्यूडस, जो एक कुरूप लड़का था, वो अमेरिका में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार हुआ। जीजाबाई तथा राणा प्रताप की माताजी कोई रूपवती नहीं थी, किंतु वे अपना अमूल्य समय और श्रम छत्रपति शिवाजी तथा मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप के निर्माण में लगाकर इतिहास प्रसिद्ध हो गई। जहाँ तक शारीरिक सौंदर्य का प्रश्न है, वो भी स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, न कि सौंदर्य प्रसाधनों पर। जो सुडौल हैं वो सुंदर दिखेगा ही, और एक बीमार व्यक्ति चाहे कितना ही गोरा हो, उसके चेहरे पर मुर्दानी की छाई रहेगी। अतः स्वास्थ्य सुधार की बात तो समझ में आती है। यथोचित आहार, संयम, व्यायाम द्वारा शरीर को सुंदर, सुस्पष्ट, सुपुष्ट बनाने की बात भी समझ में आती है, पर ऊपर से रंग रोगन
पोतने की कतई नहीं। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि स्नान करने तथा तौलिया द्वारा रगड़कर त्वचा की सफाई करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, ताकि शरीर की गंदगी का पसीने के रूप में बाहर निकलना सहज हो जाए। स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु और ताज़ी धूप इन्हीं रोम छिद्रों द्वारा शरीर में प्रवेश करती है। इन प्राकृतिक संपदाओं का उपयोग शरीर स्वयं ही सरलतापूर्वक करता रहता है, किंतु इन्हीं महत्वपूर्ण रोमकूपों को प्रसाधन लेपन से बंद कर देना कहाँ की बुद्धिमानी होगी, जो अवैज्ञानिक और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहले हमारे देश में कोई धनी व राजघराने की महिलाएं त्वचा के रंग के निखार के लिए उपटनों का प्रयोग करती थी। वे उपटन आजकल के सौंदर्य प्रसाधनों की तरह चेहरे और त्वचा पर पुनः नहीं रहने दिए जाते थे। उनका उपयोग त्वचा का मैल छुड़ाने के लिए होता था। उपटन के बाद स्नान करना अति आवश्यक होता था, ताकि रोम छिद्र भली प्रकार साफ हो जाएं। आजकल विवाह शादियों के अवसर पर लगाया जाने वाला हल्दी का उपटन उसी प्रकार का प्रतीक है। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने वाली महिलाएं शायद इस ओर से अनभिज्ञ ही हैं कि इतने उपयोग से उन्हें कितनी स्वास्थ्य हानि, धन हानि उठानी पड़ती है। आजकल प्रत्येक वस्तु में मिलावट होती है, ये किसी से छिपा नहीं है। किसी वस्तु का खालिश मिल जाना प्रायः असंभव सा हो गया है। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सौंदर्य प्रसाधन में मिलावट नहीं होती होगी। आज के इस यांत्रिक युग में हर व्यापारी और हर कंपनी यही चाहती है उन्हें कम से कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा मिले। नित नए आकर्षक पैकेटों में उनके विज्ञापनों से पत्र पत्रिकाओं के पन्ने भरे रहते हैं। दिखने में सुंदर लगते हैं, परंतु उनमें ऐसे घटिया किस्म के पदार्थ मिला देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। सुगंधित हेयर ऑयल की आजकल हजारों किस्म बन चुकी हैं और जिनका उपयोग अधिकतर लोग कर रहे हैं। उसका परिणाम भी छिपा नहीं रहा। पिछले 70-80 वर्ष की आयु के लोगों के ही सफ़ेद बाल देखे जा सकते थे, किंतु आजकल तो 8-10 वर्ष की आयु के लोगों के ही सफ़ेद बाल मिल जाएंगे। युवा वर्ग में 25% सफ़ेद बाल मिल जाएंगे। 30-35 वर्ष की उम्र होते होते तो करीब सभी के बाल सफ़ेद होना प्रारंभ हो जाता है। सुगंधित तेल अधिकांश व्हाइट ऑयल पर बनते हैं। व्हाइट ऑयल होता है गंध उड़ा मिट्टी का तेल। जो मिट्टी का तेल पहले के समय में दीपक जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए होता था, इसी को प्रोसेस करके व्हाइट ऑयल के रूप में बनाते हैं और इसी व्हाइट ऑयल से, इसमें चूँकि चिपचिपा नहीं होता है, इसी से फिर बनाते हैं सभी प्रकार के लगाने वाले तेल। इसके अतिरिक्त बालों के झड़ने, सिर में रूसी, सिर दर्द, आँखों की जलन इत्यादि शिकायतें बढ़ती रहती हैं। सुगंधित तेल तथा शैम्पू के प्रयोग से अंगुलियों में एक्जिमा हो जाता है। सिर धोते समय वह आँखों में गए बिना नहीं रहता और आँखों की जलन बढ़ जाती है, जिससे आँखों को बहुत हानि होती है। खिजाव के प्रयोग से खोपड़ी की चमड़ी, कानों के आसपास की जगह, गर्दन के पीछे फोड़े फुंसी हो जाते हैं। नहाने के बढ़िया आकर्षक साबुनों में बूढ़े, बीमार तथा मृत जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, जिसके कारण खुजली आदि कई चर्म रोग पनपते हैं। त्वचा की अधिकांश स्वाभाविक चमक नष्ट हो जाती है, चमड़ी खुश्क हो जाती है। साबुन में मिलाई जाने वाली हेक्पा क्लोरोफिन नामक कीटाणुनाशक औषधि के अधिक मात्रा में उपयोग होने से पिछले दिनों फ्रांस में अनेकों शिशुओं की मृत्यु हो गई। अमेरिका में तो श्रृंगार प्रसाधनों में इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया गया है। मित्रों, आपने देखा इस सौंदर्य प्रसाधन की सच्चाई कितनी खतरनाक होती है। आइए और आगे देखते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री क्रीम व तेलों में लिनोलियम व मोम मिला देते हैं, जिसके कारण त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चेहरे पर लगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पाउडरों में मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम, जिंक सिलिकेट, टिलेनियम ऑक्साइड आदि हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। चेहरे को रंगत का सेट देने के लिए जिन रंगों का उपयोग किया जाता है वे स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत ही हानिप्रद होते हैं। इन्हीं सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग का परिणाम है
कि मेकअप करने वाली महिलाओं के चेहरों का वास्तविक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उन्हें नहाने के तुरंत बाद ही मेकअप करना होता है, नहीं तो उनके चेहरे भद्दे लगते हैं। ईश्वर प्रदत्त सुंदर आँखों को कृत्रिम सौंदर्य देने के लिए उन्हें आवश्यकता से अधिक बड़ी, सुंदर, तीखी और आकर्षक बनाने के लिए आई शेडो व आई लेंसों का उपयोग होता है। भौहों को काली गहरी बनाने के लिए वास्तविक भौहों व बरौनियों को काटकर सावधानी से रंगीन पेंसिलों बनावटी बरौनियों का प्रयोग करती हैं, जिन्हें निर्दयतापूर्वक आँखों के निकट रगड़ती हैं। इनमें मिले रंगों से आँखों की विभिन्न बीमारियाँ, कंजक्टिवाइटिस, रोह आदि होने का भय होता है। होंठों के स्वाभाविक रंग को अधिक सुर्ख बनाने के लिए जिन लिपस्टिकों का प्रयोग किया जाता है, उनमें आवश्यकता से अधिक सीसा और गोंद मिला दिया जाता है, जिसके कारण होंठों की जलन, सूजन व फटने की शिकायतें पैदा होती हैं। नाखूनों की पालिश में सिंथेटिक रबड़ व स्प्रिट मिलाई जाती है। परिणामतः नाखूनों में जलन, दर्द बन जाने का भय रहता है, अंगुलियों में घाव तक हो जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग के समय श्रम, धन और स्वास्थ्य की कितनी हानियाँ उठानी पड़ती हैं, फिर भी महिलाएं इनका अंधाधुंध प्रयोग करती हैं, तो उन्हें अंधविश्वास नहीं और क्या कहा जा सकता है। जबकि पाश्चात्य देश की गरिमा की नारियां इन प्रसाधनों से बेजार हो चली हैं और वे अब फेयर सेक्स नहीं कहलाना चाहती हैं। जिनके प्रयोग से कोई लाभ नहीं होता तो उसे छोड़ देती हैं। फिर भारतीय महिलाओं का ठोकर खाने से पूर्व ही संभल जाना श्रेष्ठ होगा। इन सौंदर्य प्रसाधनों के बढ़ने एवं लोकप्रिय होने का अर्थ है अपने आप को स्वास्थ्य नियमों की अनभिज्ञता, शिष्टतः शालीन परंपरा का अज्ञान ही दर्शाता है। जिन व्यक्तियों में, विशेषकर महिलाओं में यह थोड़ा सा विवेक है, तो वे इन सौंदर्य प्रसाधनों का बहिष्कार ही करेंगी। ओम शांति। प्यारी बहनों, अभी आपने सुना कि सौंदर्य प्रसाधन से कितनी बड़ी हानि होती है। इसलिए युग ऋषि ने कहा है, नारी श्रृंगारता नहीं पवित्रता है। जागो स्वच्छ स्वरूपा रानी, तुम हो दिव्य क्रांति चिनगारी। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। नारी श्रृंगारता नहीं पवित्रता है। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित करें, ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियाँ सादगी साध पाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। धन्यवाद।